नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 19 नवंबर के सेंटअप एग्जाम जो आपको शुरू हो गया है। क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से कल से शुरू हो जाएगा। आप लोग ये सभी प्रश्न आपको देखते चलिए। ये सभी प्रश्न आपको 19 नवंबर को सीधे से देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन है 19 के बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। और फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना, ये आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में यदि आप 400 साढ़े 400 प्लस लाना चाहते हैं तो इस चैनल पर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी है ना, इतना गारंटी देते हैं 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बना रहेगा। और इतना गारंटी देते हैं 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 से 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लड़वा देंगे, इतना गारंटी देते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका सेंटअप एग्जाम कल से शुरू हो जाएगा, है ना, 19 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और फरवरी में आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में है। तो 19 नवंबर से सेंटअप एग्जाम की तैयारी करते हैं और इतना गारंटी है ना, जो बताएंगे उससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष से पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें पहले अध्यक्ष से पूछा गया है। तो संविधान सभा के पहले डॉक्टर है ना राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन पहले लगाया है, यदि आपको ऑप्शन में दिया होता है सचिदानंद सिन्हा, तो आप सचिदानंद सिन्हा को लगाते, लेकिन इसे ऑप्शन में नहीं दिया है, सिर्फ पहले आपको दिया रहेगा। तो सचिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष से पूछ रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही थे। लेकिन दूसरे अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। आपसे यह भी पूछ सकता है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बनने में कितना समय लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 18 माह 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, है ना। तो संविधान बनकर कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 से पूछेगा संविधान लागू कब हुआ था। तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मसौदा कब बनकर तैयार हुआ था, पूछा है संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक आपको है ना किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता पूछे या जनक पूछे, ऑप्शन का सी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी, संघीय भी है, संघीय एकात्मक, और एकात्मक नहीं है ना, संघीय है। तो संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ, नहीं एकात्मक भी है, तो संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ। ऑप्शन का सी से मिलेगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग, है ना, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक उद्देश्य, है ना, मौलिक कर्तव्य की चर्चा आपको किस में है,
तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा आपको 51 के है ना, ये भाग 51 के ए में है, भाग 51 के ए में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित कौन सा शब्द नहीं है? न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, समृद्धि जो है न्याय में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन है डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? निपटारा कौन संस्था करती है? तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को निपटारा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में पूछा गया कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है? तो राज्य सूची में आपको है ना, राज्य सूची में 61 विषय है, राज्य सूची में 61 है। और समवर्ती सूची में कितना है? तो समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है, समवर्ती सूची में 52 है। याद है, तीनों को आपको याद रखना है। अब संघ सूची पूछे तो ये 100, संघ सूची पूछे है ना, संघ सूची पूछे तो ये 100, राज्य सूची पूछे तो 61 और समवर्ती सूची पूछे तो 52। ये तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ का है? तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में का है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, अनुच्छेद 1 को राज्यों का संघ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ आपको बताना है। संघवाद का अर्थ सरकारों के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, सरकारों के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन का डी सही मिलेगा, सरकारों के बीच स्तरों के विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संघवाद के अवधारणा, संघवाद पूछा है तो कनाडा से ली गई है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघवाद। चलिए अवशिष्ट विषय वे होते हैं वे नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आते हैं? तो समवर्ती सूची भी नहीं आते हैं, राज्य सूची भी नहीं आते हैं, समवर्ती सूची भी नहीं आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका से पूछा गया, तो राज्यपाल की भूमिका है ना विधान के अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की है ना भूमिका होती है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान होता है? सबसे निकट आपको है ना, सबसे निकट आम लोगों के तो बीच होता है स्थानीय स्वायत्तता सरकार। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को दर्जा दिया है। ऑप्शन का सी सही जवाब मिलेगा। राजभाषा के है ना, राज्यभाषा का दर्जा किसे गया? तो हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी को याद रखिएगा, हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में दिया गया। पंचायतों को 1992 ईस्वी को दिया गया था, याद रखिएगा 1992। ऑप्शन का बी है ना, ऑप्शन का बी सही जवाब मिलेगा। पंचायत पूछे या नगर को है ना, शहरी को संविधान का दर्जा कब दिया गया था? 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच कर मतलब पैसा, रुपया पैसा के बीच बंटवारों के सिफारिश कौन निकाय करता है? तो रुपया पैसा वित्त आयोग करता है। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं, कब कब खत्म हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन राष्ट्रीय आपातकाल है ना, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? तो केवल है ना, केवल पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, केवल पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य से कौन पूछा है? तो मौलिक कर्तव्य है ना, मतदान का अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह मौलिक कर्तव्य नहीं, विरोध करना, आरक्षण की मांग करना,
पर्यावरण की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन का यह मौलिक अधिकार है। मतदान करना मौलिक अधिकार है। आरक्षण करना है ना, विरोध करना मौलिक अधिकार है। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा है ना, तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, अनुच्छेद 19 में। अगला कुछ पूछा गया है 27 नंबर, अनुच्छेद 32 को है ना, अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा किसने कहा है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन का सी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा मौलिक अधिकार है ना, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिक हो या विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। तो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता है ना, भारत में विविधता में एकता पदबंध संबंधित है। तो भारत में संस्कृति, अस्मिता, धार्मिक प्रभुत्व, संयुक्त राजनीतिक जागरूकता, संस्कृत अस्मिता। ऑप्शन का ये सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन, देशी रियासत का भारत में विलय किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो भारत में विलय कराने की देशी रियासत को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो पंडित है ना जवाहरलाल नेहरू की नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन का सी से मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी रियासत को भारत में विलय कराने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन, भारत को गणराज्य कहा गया है क्योंकि राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। ऑप्शन का सी है ना, ऑप्शन का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये सब PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर ये सभी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी के सभी हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं से दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है। तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में है ना, वर्तमान में 400 प्लस हो चुका है वो अनुच्छेद, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए और सब पूछेगा कितने भाग है। तो कितने भाग है। तो 22 भाग है ना, 22 भाग अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद कितना है। तो अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है ना, मूल रूप से। और अनुसूची जो है, अनुसूची 8 है, पहले था अनुसूची 8, लेकिन वर्तमान में जो है अनुच्छेद 450 प्लस हो गया है, 450 प्लस है ना, भाग हो गया है 25। और अनुसूची जो है 12 हो गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, वर्तमान में पूछेगा था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता सभी धर्म के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है। तो कौन सी व्यवस्था है। तो पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था। तो पुलिस कार्रवाई हैदराबाद। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषाधार पर बना पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था। 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिलेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो किस वर्ष गठित किया गया था? तो गठित किया गया था 1953 में, 1953 में गठित किया गया था। रिपोर्ट पेश कब किया गया था? तो रिपोर्ट पेश 1900 है ना 1955 ईस्वी रिपोर्ट पेश किया था। अधिनियम कब बन गया? तो 1956 में अधिनियम बना, ठीक है ना, 1956 में अधिनियम बन गया, याद रखिएगा। तो तीनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से थे? तो स्वतंत्रता के बाद तो राष्ट्रीय निर्माण और लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय निर्माण और लोकतांत्रिक, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिला, राष्ट्रीय निर्माण और लोकतांत्रिक। देखिए सेंट्रल एग्जाम आपको 19 यदि आपको कल से शुरू हो जाएगा तो इस सेंट्रल एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन करा है सब इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये आपको जो भी क्वेश्चन हम अपने मन से करा रहे हैं वो है ना, जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो सभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी ये सोच के नहीं मत कीजिए से ओरिजिनल प्रश्न ही मिलेगा। देखिए इसमें आप ओरिजिनल प्रश्न ले लीजिए, हमारे पास ओरिजिनल प्रश्न है लेकिन नहीं बताते हैं, क्यों? इस चैनल पर ओरिजिनल प्रश्न हम कभी बताए ही नहीं है, तो नहीं कभी बताएंगे। लेकिन आप ओरिजिनल प्रश्न आपको सेंटर एग्जाम में देख कर जाइएगा 19 फरवरी को, है ना 19 है ना मार्च नहीं 19 नवंबर को। तो आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको कोई आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको नहीं देगा, तो इसी बात से आपको तैयारी तो है ना, अंतिम समय है, 3 महीना आपको यहाँ से समय ही बचा है, 3 महीना कुछ है ना, 3 महीना भी कहाँ 80 दिन आपको प्लस समय बचा है। तो आप लोग जितना भी इम्पोर्टेंट समय है आप यहाँ से आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अच्छे तरीके जो भी इस चैनल पर बताएंगे वो आप लोग याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, और हर क्लास के पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विभाजन से जुड़ी समस्या की चुनौती है। तो जुड़ी समस्या कौन? शरणार्थियों का पुनर्वास, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था। तो देशी रियासत का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण था। विदेशी संबंधों को शक्तिशाली बनाने के, ऑप्शन डी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति थी। तो विशेष स्थिति कैसी थी? तो 1900 के तहत तो और मौजूद किया गया था, निष्कर्षित हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ली गई है अमेरिका के संविधान से, और है ना, और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, ये दोनों ऑप्शन आपको सही है, तो आपको दो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, इसे छोड़ दीजिएगा या दोनों में से कोई बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? तो संबंधित अनुच्छेद केंद्र और राज्य अनुसूची, तो कौन से? 7वीं अनुसूची, 7वीं का है ना, 7वीं अनुसूची, ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था? अर्ध संघात्मक किसने कहा था? तो ये देखिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था? मॉरिस जोन्स, पैर राजनीतिक हिटलर, केसी हिटलर ने इसे कहा था, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार एक है ना, मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस है ना, किसे निषिद्ध करता है? समानता का अधिकार किसे निषिद्ध करता है? तो भाषण की स्वतंत्रता को, भेदभाव को निषिद्ध करता है, ऑप्शन किसे निषिद्ध मतलब किसे खत्म करता है? तो भेदभाव को खत्म करता है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को संबंधित है? शक्तियों के वितरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 246, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूची है? तो 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूची है? तो 3 सूची है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ है ना, केंद्र शासित सूची। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून
प्रभावी होता है, किसके कानून मतलब लागू होता है, तो केंद्र सरकार का। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिलेगा। राज्यसभा की राय, राज्यसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है, तो बाध्यकारी होती नहीं। ऑप्शन का बी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदलने का अधिकार किसे है, किसके पास है, तो संसद के पास है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधायक को कहाँ पेश किया जाता है, तो विधायक को किसी राज्य की सीमा बदलने के राज्यसभा, लोकसभा, तो ऑप्शन दोनों में किया जाता है। ऑप्शन सी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका, तो पूर्ण सिफारिश करना होता है। पूर्ण सिफारिश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक होती है, तो अनुच्छेद 3 के तहत क्या आवश्यक होती है, तो है ना आवश्यक होती है राष्ट्रपति की सिफारिश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, है ना, जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। 50 सब्जेक्ट को कराया, 53 सब्जेक्ट को कराया, तो 53 में से आप लोग कितना सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल 19 नवंबर है, तो कल को सुबह के वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सुबह आपको जो बताएंगे सभी प्रश्न आपको, है ना, 19 नवंबर को लड़ जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए, और फाइनल बोर्ड एग्जाम है यहाँ से, है ना, यहाँ से कम आपको 5 से 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। तो सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।